प्यारे बच्चों, आज हम भारत के एक महान ऋषि महर्षि दयानंद के बारे में जानेंगे। शिवरात्रि का पर्व था। शिवालय में देर रात तक भजन कीर्तन करने के बाद लोग अपने घरों को जाने लगे। कुछ थक के वहीं सो गए। इस निस्तब्ध सन्नाटे में एक बालक अभी भी जग रहा था। उसने देखा कि एक चूहा शिवलिंग पर चढ़ाए गए भोग की वस्तुओं को खा रहा है, फिर मूर्ति के ऊपर चढ़कर घूम रहा है। बालक के अंतर्मन को धक्का सा लगा तथा श्रद्धा और विश्वास डगमगा गया। इस घटना ने बालक मूल शंकर के जीवन दर्शन को ही बदल दिया। आगे चलकर यही बालक महर्षि दयानंद के नाम से सुविख्यात हुआ। जमींदार पिता करसन जी त्रिवेदी और माता शोभाबाई के घर 1824 में गुजरात के टंकारा गांव में जन्मा मूल शंकर बचपन से ही अध्यात्म और एकांत चिंतन में लगा रहता था। मूल शंकर की प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई। कुशाग्र बुद्धि तथा विलक्षण स्मरण शक्ति के कारण शीघ्र ही उन्हें कई स्तोत्र मंत्र और श्लोक याद हो गए। जब वे 16 वर्ष के थे तभी उनकी छोटी बहन की हैजा से मृत्यु हो गई। 3 वर्ष पश्चात सन 1843 में मूल शंकर के चाचा की भी मृत्यु हो गई। इन घटनाओं से मूल शंकर की आत्मा झकझोर उठी। उन्हें लगा संसार कितना मिथ्या और जीवन कितना निरुपाय है। वैराग्य का नन्हा पौधा एक विशाल वृक्ष बन गया। घर गृहस्थी के बंधन में न पड़ने का संकल्प ले 21 वर्ष की अवस्था में वह चुपचाप घर से निकल पड़े। चलते चलते कई दिनों बाद अहमदाबाद के सायले गांव में एक ब्रह्मचारी से दीक्षा ग्रहण कर वे शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी बन गए। कुछ दिन साधुओं से योग क्रियाएं सीखने के बाद ज्ञान की खोज में एक दिन नर्मदा नदी के किनारे उनकी भेंट उच्च कोट के सन्यासी व विद्वान दंडी स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से हुई। शुद्ध चैतन्य ब्रह्म सरस्वती हो गए। दीक्षा उपरांत दयानंद सरस्वती ने सारा समय विद्या अध्ययन और योगाभ्यास में लगाया। उन्होंने द्वारिका के स्वामी शिवानंद से योग विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। मथुरा के स्वामी विरजानंद के यश व पांडित्य से प्रभावित हो उनके सानिध्य में दयानंद ने अष्टाध्यायी महाभाष्य, वेदांत, सूत्र आदि ग्रंथों का अध्ययन किया। दयानंद के तर्कयुक्त प्रश्नों, लगन और निष्ठा से प्रभावित होकर गुरु विरजानंद ने कहा, दयानंद, आज तक मैंने सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाया, पर जैसा आनंद और उत्साह मुझे तुम्हें पढ़ाने में मिला वह कभी नहीं मिला। तुम्हारी तर्क शक्ति अप्रतिम और स्मरण शक्ति अलौकिक है। तुम्हारी योग्यता प्रतिभा का लाभ देश के जन जन को मिले, यही मेरी आकांक्षा और शुभकामना है। गुरु विरजानंद ने आदेश दिया, संसार से भागकर जंगलों में जाकर एकांत साधना करना तथा संन्यास की पूर्णता नहीं है। यह संन्यास की पूर्णता कतई नहीं है। संसार के बीच रहकर दिन दुखों की सेया, अशांत जीवन में शांति का विस्तार करते हुए दोष मुक्त जीवन बिताना ही सच्ची साधु प्रवृत्ति है। जाओ, समाज के मध्य रहकर कुसंस्कारों और अंधविश्वासों से खंड खंड हो रहे समाज का उद्धार करो, उसे नई चेतना व जीवन दो। गुरु की इच्छा पर स्वामी दयानंद ने जीवन भर अनुपालन किया। आडंबरों का विरोध करते हुए उन्होंने महान धर्म ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखा, जिसमें धर्म, समाज, राजनीति, नैतिकता और शिक्षा पर विचार देते हुए उन्होंने लिखा है, कोई चाहे कुछ भी करे, देसी राज्य ही सर्वश्रेष्ठ है। विदेशी सरकार संपूर्ण रूप से लाभकारी नहीं हो सकती, फिर चाहे वे धार्मिक पूर्वाग्रह और जाति पक्षपात से मुक्त तथा पैतृक न्याय और दया से अनुप्राणित ही क्यों न हो। धर्म के नाम पर मानव समाज का विभिन्न संप्रदायों में बटा होना उन्हें ईश्वरीय नियम के प्रतिकूल लगता था। उनके अनुसार जब परमात्मा और प्रकृति सभी प्राणियों के लिए एक ही है, तो धर्म भी सब मनुष्यों के लिए एक ही होना चाहिए। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य के शरीर को एक आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर को ऊपर उठाना था। वेदों और संस्कृत साहित्य के अध्ययन पर बल देते हुए उन्होंने प्राचीन संस्कृति सभ्यता की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। नारी शिक्षा पर भी उन्होंने विशेष बल दिया। पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों का घोर विरोध किया। साथ ही विधवा विवाह और पुनर्विवाह की प्रथा का भी समर्थन किया। समाज में व्याप्त वर्ण भेद, असमानता और छुआछूत की भावना का भी उन्होंने खुलकर विरोध किया। स्वामी दयानंद ने हिंदी भाषा को राजभाषा की मान्यता दिलाने का पूरा प्रयास किया। संस्कृत भाषा और धर्म को ऊंचा स्थान दिलाने के लिए उन्होंने हिंदी भाषा को प्रतिष्ठित किया। वह हिंदी भाषा में पुस्तकें भी लिखी। समाज सुधारक, आर्य संस्कृति के रक्षक और मनुष्य मात्र के कल्याण की कामना करने वाले महर्षि दयानंद की अचानक 1883 में कार्तिक अमावस्या को मृत्यु हो गई। स्वामी जी के विषय में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि वो 19वीं शताब्दी में
भारत के पुनर्जागरण के प्रेरक व्यक्तित्व थे। उन्होंने एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिस पर चलकर भारतीय समाज समुन्नत किया जा सके।